नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी स्टाइल में। और जैसे कि मैंने कहा था कि हमारा 10 तारीख से जो है स्पोकन इंग्लिश का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है। सो दोस्तों, आज से हमारे स्पोकन इंग्लिश क्लास का पहला कक्षा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट फॉर होम इज़ दिस क्लासेस, कि ये कक्षा किसके लिए है, ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कक्षा जो है, ये क्लास जो भी रन कर रही है, चालू हुआ है जो आज से, जिसमें आप लकीली फर्स्ट डे से ही जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो ये क्लास उन सभी भाई बहनों के लिए है, खास करके छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण अंचलों में निवास करते हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना फी नहीं हो पाता है कि वो किसी पेड क्लास को ज्वाइन कर सके। और दूसरा उस व्यक्ति के लिए भी है जिसको इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश बोलना है, लेकिन वो ABCD के अलावा कुछ भी नहीं जानता है। उसको बेसिक क्लासेस की जो ज़रूरत है वो नीड मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा। और ये वादा है कि आज जब ये क्लास अभी देख रहे हैं, इसके बाद आप लगभग 500 सेंटेंसेस तो ईजिली आप बना लोगे ये क्लास ख़त्म होते ही। तो इंग्लिश के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो नीड है, वो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। और अगर हम सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश रियली, सो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है या ये जो वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को हमको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप ये समझेंगे नहीं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि हर व्यक्ति जो है जो क्लास सीखा है या इंग्लिश जिसको आती है, वो कहीं ना कहीं क्लास जो है यहीं से स्टार्ट किया है। तो इसके बिना वाकई में आपको इंग्लिश समझ पाना, इंग्लिश बोल पाना या सेंटेंस क्रिएट कर पाना मुश्किल नहीं है। तो इसीलिए ये फर्स्ट क्लास है। तो ये क्लास आपको जो है यही बेसिक चीज़ें जो है, जो फंडामेंटल्स है इंग्लिश की, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही क्लास स्टार्ट नहीं करेंगे कि आप पता चल रहा है पढ़ रहे हैं और एकदम से शुद्ध हिंदी में हम कर रहे हैं और वो हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं कि मीनिंग क्या है या कहना क्या चाहता है सेंटेंस, है ना। तो हम अपने स्टाइल से समझेंगे, अपने तरीके से पढ़ेंगे, ताकि क्या कर पाएँ, हम रिलेट कर पाएँ उसको अपने डेली लाइफ से, अपने आसपास की चीज़ों से। और मैं कोशिश करूँगा कि आप जो इंग्लिश जानते हैं उसी इंग्लिश को ही यूज़ करके मैं हज़ारों सेंटेंसेस आपसे बनवाऊँ। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करते हैं स्पोकन इंग्लिश का, ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। यहाँ से क्या करेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि भाई ये सब्जेक्ट है क्या। तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो पहले तो यही समझ ले कि कर्ता का मतलब क्या, कर्ता या सब्जेक्ट क्या है। तो भैया काम करने वाला, तो जो काम करने वाला है वही तो कर्ता है। अरे जो काम को करेगा उसी को तो कर्ता ही कहेंगे ना। और साथ ही कर्ता वो भी हो सकता है जिसके बारे में बात किया जाए। मैंने कहा जो काम करेगा वो हमारा सब्जेक्ट है, और दूसरा जिसके बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट हो सकता है। तो काम कौन करेगा, काम कर सकता है सोनू, मोनू, बंटी, प्रिया, अब लाखों करोड़ों नाम हैं, तो सबके सब काम करते हैं। दुकान में बैठा हुआ दुकानदार व्यक्ति काम कर रहा है। मैं यहाँ आपके लिए वीडियो शूटिंग का काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने का काम कर रहे हैं। मतलब काम आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूँ, और काम कोई आदमी भी कर रहा होगा। और साथ में ये तो हो गए काम करने वाले, मतलब ये सब के सब सब्जेक्ट हैं जो आपको ओवरऑल जब नज़र घुमाते हैं आप, तो जो जो लोग आपको दिखते हैं सब काम करने वाले हैं और सबके सब आपके लिए सब्जेक्ट हैं। पहली बात इसको समझ लें। दूसरी चीज़ें हम बात करेंगे तो किसके बारे में करेंगे, किसी लोगों के बारे में बात कर सकते हैं, और दूसरा हो सकता है किसी चीज़ या वस्तु के बारे में। मैं मार्कर के बारे में बात करने लग जाऊं कि मार्कर काला है, मैंने कहा यह मार्कर काला है, तो मैंने इस मार्कर के बारे में बात कर दिया, तो मैं क्या कहूँगा, दिस मार्कर इज ब्लैक, मतलब ये मार्कर कैसा है, काला है। तो जिसके बारे में भी बात करें या जो भी काम को करे वही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं ही सब्जेक्ट हो गया, पढ़ाने वाला कौन, मैं। तो ये मैं शब्द जो आ रहा है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा बन गया। आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग, मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो पढ़ने का काम हो रहा है वो कर कौन रहा है, आप कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात करें या जो काम को करे वही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो देखो कौन कौन है ऐसे लोग जो कि क्या करते हैं, सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो मेन हम लोग देखें तो नाम हो सकता है किसी का, मतलब नाम जैसे कि मैंने भी बताया कि सोनू, मोनू, बंटी, प्रिया, ये सारे के सारे नाम। तो क्या सबके नाम ही नाउन है? जी, सबका नाम ही नाउन है और सबके सब सब्जेक्ट हैं।
अगर वो सेंटेंस में काम करने लग जाए तो। ठीक है, मैंने कहा बंटी सो रहा है, तो बंटी क्या कर रहा है, सोने का काम कर रहा है, मतलब सो रहा है, तो बंटी क्या हुआ इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में बंटी हो गया सब्जेक्ट। मैंने कहा मोनू खेल रहा है, तो मोनू खेल रहा है, खेलने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है, मोनू, तो यहाँ कौन सब्जेक्ट हो गया, मोनू। ठीक है, मैंने कहा प्रिया वीडियो देख रही है, तो वीडियो देखने का काम कौन कर रही है, प्रिया कर रही है, तो प्रिया कौन हो गई, सब्जेक्ट, क्योंकि देखने का काम वो कर रही है। साथ में मैंने दूसरा कहा कि भैया जिसके बारे में बात किया जाए, मतलब जिस भी व्यक्ति के बारे में मैं बात करने लग जाऊं, मैंने अभी कहा कि ये मार्कर जैसे कि काला है, तो मैंने मार्कर के बारे में बात करना चालू किया, तो मार्कर सब्जेक्ट। अगर मैं आपके बारे में बात करना चालू कर दूं, आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे, अच्छे कौन है, आप हैं, किसके बारे में बात हो रही, आपके बारे में, सब्जेक्ट कौन हो गया, आप हो गए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरह से क्या है, तो जो नाम है ना, किसी का भी नाम, मार्कर कहा तो मार्कर भी एक नाम, तो ये सब के सब नाउन हो गए, और यही लोग हमारे सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट किन किन को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो सब्जेक्ट बनाया जा सकता है किसको किसको, एक नाम को यानी कि नाउन को। अब हर बार हम नाम तो नहीं करते हैं यूज़, तो नाम यूज़ नहीं करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, तो कभी कभी नाम के जगह हम क्या करते हैं ना, देखिए नाम के जगह में प्रयोग होने वाले शब्द, तो कुछ सब ऐसे शब्द हैं जिसको नाम के जगह में यूज़ कर देते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि सोनू अच्छा लड़का है, अब दूसरी बार अगर मैं बोलूँगा सोनू अच्छा लड़का है, एक तो हो गया पहला बार कि सोनू अच्छा लड़का है, सोनू रोज़ स्कूल आता है, सोनू मेरा वीडियो देखता है, सोनू वीडियो को लाइक करता है, सोनू आपको भी सुनता है। तो बार बार जब सोनू कहूँगा तो हो सकता है सोनू भी शर्मा जाए, है ना, तो इसीलिए ये सोनू शब्द को रिप्लेस करके, इसको हटा करके इसके जगह में जो शब्द यूज़ करेंगे, जैसे कि सोनू अच्छा लड़का है, अब इस सोनू के जगह में मैं जो सोनू के लिए ही वर्ड यूज़ करूँगा कि वह अच्छा लड़का है। जैसे सोनू अच्छा लड़का है, वह रोज़ स्कूल आता है, वह मेरा वीडियो सुनता है, वो आपको भी सुनता है, तो ये जो वह शब्द आ रहा है या वो शब्द आ रहा है, इसी को हम लोग कहेंगे क्या, प्रोनाउन। तो कहें तो आई का मतलब तो मैं, ये हम लोग कर देते हैं। इसी तरह से आपका नाम जो भी हो, ठीक है, मैंने माना कि आपका नाम रवि है, तो ये जो रवि है, तो मैं बार बार रवि नहीं कहूँगा, रवि इधर आओ, फिर मैं क्या कहूँगा, तुम एक काम करो, वीडियो को लाइक करो। तो तुम जो शब्द, तो तुम मैंने किसके लिए कहा, रवि, मतलब आपके लिए ही किया ना, तो ये शब्द भी क्या हो जाएगा, प्रोनाउन है। तो इसी तरह से यू का मतलब भी तुम, और आज का क्लास यही है कि आपको इन्हीं सबको याद करना है। तो यू मतलब तुम भी होता है, आप भी होता है, इसको याद रखें। वी का मतलब क्या हो गया, हम, दे का मतलब वे, और इसी तरह से ही का मतलब वह, और सी का मतलब भी वह होता है, और ईट का मतलब भी वह या यह भी होता है। अब ये तीन तीन ठो वह आ गया, तो कौन सा वह किसके लिए यूज़ करेंगे और कब करेंगे। तो देखो ही का यूज़ हम लोग करेंगे जब ये शब्द बॉय के लिए यूज़ हो, ये वह शब्द है जब बॉयज़ के लिए हो। जैसे वह लड़का अच्छा है, तो वह लड़का जो मैं बोला ना, तो जब ये वह शब्द आया, ये लड़का के लिए आ गया, तब हम उस वह लड़का के लिए ही यूज़ करेंगे। वह लड़का अच्छा है, ही इज़ गुड बॉय, तो मैंने ये जो ही शब्द यूज़ किया उसके लिए। मैंने कहा वो सुंदर है, तो वह सुंदर है, तो सुंदर कौन होते हैं, लड़के लोग होते हैं क्या, नहीं, लड़कियां होती। तो लड़कियां जब सुंदर होती है, तो मैं ये वह शब्द जो आया वह सुंदर है, इस सेंटेंस में जो वह शब्द आया लड़की के लिए आया, तो इसके लिए मैं सी यूज़ करूँगा। अब जहाँ आपको पता ही नहीं चले कि भैया लड़का है या लड़की है, वह, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैं देखूँ तो अभी 10:15 बज रहा है रात के, और अभी एक कोई डॉगी है जो बाहर में है, वो भौंक रहा है, तो मुझे यहाँ से थोड़ी पता चलेगा कि भैया वो भौंक रहा है या भौंक रही है, मुझे उसका जेंडर नहीं पता है। तो ऐसे कंडीशंस में जिसका जेंडर अपने को पता ना हो, तो हम लोग यूज़ करते हैं इट का, क्योंकि इसका मतलब भी वह है। ये हो जाएगा बॉयज़ के लिए, ये यूज़ करेंगे किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग ये बॉयज़ ही लिख देता हूँ, और ये यूज़ करेंगे किसके लिए, जिसका जेंडर ही पता ना हो। या फिर हम लोग कह सकते हैं क्या, नॉन लिविंग चीज़ें, ठीक है, जितनी भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके लिए भी इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके और काफ़ी सारे यूजेस हैं, बट अभी वो हम नहीं सीखने वाले हैं। नेक्स्ट, नाम, जैसे कि हमने यहाँ पे रख रखा नाम, राम लिख दिया, तो ये तो नाम हो गया ना, ये नाउन हो गया, ठीक है, ये प्रोनाउन नहीं है। साथ में दो लोगों का भी नाम आ सकता है, राम और श्याम। तो हमें सब्जेक्ट में इन्हीं को समझना है। अब इस सब्जेक्ट में एक चीज़ आपको जाननी है, और वो क्या चीज़ है, वो है आपको कि कौन सिंगुलर और प्लूरल है, कुछ नहीं जानना है। कौन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कुछ नहीं जानना है। इंग्लिश सीखने के लिए सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं।
आप इजीली सीख सकते हो। और इसमें सब्जेक्ट के लिए आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर वे सब्जेक्ट हो जाएंगे जिसमें सिंगल हो, नाम में आ रहा है सिंगुलर और नाम में ही सिंगल, सिंगल हो वो सब के सब सिंगुलर। जैसे कि मैं वह कहूँगा, ठीक है, सोच के देखिए, वह बाहर में है, तो वह बाहर में है। इस सेंटेंस में आपको क्या लग रहा है, कितने लोग बाहर में हैं? वह बाहर में है कहूँगा तो आपको लगेगा कि अच्छा एक ही आदमी है जो बाहर में है, या वह बाहर में है, वो बाहर में है, तो वो लड़की जो बाहर में बैठी है वो भी अकेली है। जब भी मैं कहूँगा राम बाहर है, तो राम मतलब क्या होगा, अकेले के बारे में बात कर रहा हूँ, मतलब ये सब के सब आ जाएंगे सिंगुलर। कहाँ तक, चाहे ही कहूँ तो, सी कहूँ तो, ईट कहूँ तो, राम कहूँ तो, ये सब जगह ये लोग सिंगुलर हैं, ठीक है। और उसी तरह से आई है वैसे सिंगुलर दिखता है, बट इसको एज अ ग्रामर या स्पोकन में हम लोग क्या करते हैं, एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो बाद में की बात है। और यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। ये सब क्या कहलाएंगे, प्लूरल है। और ये सारे के सारे होंगे सिंगुलर, ठीक है। ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सिंगुलर प्लूरल। आप पर्सन मत जानो चलेगा, सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो और कौन है जो सब्जेक्ट बन सकता है, तो भैया सब्जेक्ट हो सकता है हमारा जिरंड, और दूसरा हो सकता है इन्फिनेटिव। अब आप कहेंगे सर ये जिरंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है। मतलब देखो, जब भी हम किसी वर्ब को एज अ सब्जेक्ट या एज अ ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एनजी लगा करके, ठीक है। मतलब V1 को, वर्ब के किसी भी एनजी फॉर्म को एज अ सब्जेक्ट यूज कर लें या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तब ये हमारा जिरंड कहलाएगा, ठीक है। मतलब की हो गया, जैसे कि देखो एक सेंटेंस से समझते हैं इसको, ठीक है। आप सब ने सुन रखा है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो स्मोकिंग इज, स्मोकिंग के बाद इज आ रहा है, मतलब स्मोकिंग क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसे आप कहते हो ना ही इज गुड बॉय, तो ही के बाद इज आया, मतलब ही सब्जेक्ट फिर इज आया, तो ही इज। तो उसी तरह से स्मोकिंग जो आया ये हमारा एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, और स्मोक में एनजी लगा है, मतलब ये जो एनजी लगा इसमें वो हमारा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो यही हमारा जिरंड है। अब अगर आप ये नहीं कहना चाहेंगे कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, तो आप कह सकते हो इस स्मोकिंग के जगह टू स्मोक, मतलब अगर टू के साथ में हम लोग क्या यूज कर दें, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसको भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, तो वो हमारा कहलाता है इन्फिनेटिव, ठीक है, वो इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो आप कह सकते हो टू स्मोक इज इंजरियस टू हेल्थ, सेम ही चीजें हैं, दोनों का हिंदी भी सेम होगा, ठीक है। बस वहाँ हम लोगों ने इन्फिनेटिव मतलब जिरंड को इन्फिनेटिव से क्या कर दिए, रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वर्ब की। तो ये जो वर्ब है ये दो प्रकार के हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से होता है, एक होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आ रहा है हेल्प, हेल्प यानी कि सहायता करने वाला, यानी कि वे शब्द जो किसी काम के होने के समय को बताएगा, ये काम प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा था या फ्यूचर में होने वाला है, इसकी जानकारी जो लोग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मतलब देखो क्रिया का लिखा है सहायक और लिखा क्रिया, मतलब क्रिया की सहायता करने वाला, कि भैया ये क्रिया हो कब रहा है, क्या ये अभी हो रहा है या हो गया है या फ्यूचर में होने वाला है, जो इसकी जानकारी देगा उसी को हम लोग कहेंगे सहायक क्रिया, ठीक है। उसी क्या कहेंगे, सहायक क्रिया। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ मैं ना, जैसे इस सेंटेंस को मैं लिखूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग, ठीक है जी। मैंने क्या कहा, आई एम टीचिंग। तो ये जो एम शब्द है ना, ये बता रहा है कि काम अभी हो रहा है। आई एम टीचिंग का मतलब हो गया मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस आई एम के जगह में अभी वॉज लगा दूँ, तो आई वॉज टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा था। अब इसी के चक्कर में क्या होगा, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया। और अगर इसी को मैं फ्यूचर में लेकर के जाना चाहूँ, तो मैं कहूँगा आई शैल बी टीचिंग, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँगा। तो देखो केवल इसी को चेंज कर रहा हूँ तो इसका समय चेंज हो जा रहा है, टेंसेस बदल जा रहे हैं, कभी प्रेजेंट में था फिर पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया, ठीक है, केवल एक शब्द को चेंज करने से। तो ऐसे ही शब्द जो कि क्रिया के होने के समय का निर्धारण कर दे कि ये कब हो रहा है, कब होने वाला है,
या कब हुआ था इसको बताएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सहायक क्रिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं तो मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। अब ये मुख्य क्रिया किस चिड़िया का नाम है, तो मुख्य क्रिया का मतलब होता है भैया मेन काम। फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस में देखो, आई शैल बी टीचिंग। अब ये जो टीचिंग शब्द है ना, इसमें लगा है टीच। जैसे कि यहाँ कम, कम का मतलब आना, ठीक है, ऐसा आप समझते हैं, जो होता है नहीं। कम का मतलब आना नहीं होता है, आओ होता है। ये 2 मिनट में समझेंगे हम लोग। तो कम हो गया, गो हो गया, रीड हो गया, स्पीक हो गया, ईट हो गया, अंडरस्टैंड हो गया, टेल हो गया, आस्क हो गया। ये सारी चीज़ें क्या हैं, वर्ब हैं। इन सब के हिंदी के लास्ट से समझना, हिंदी से समझना और आसान है। जैसे कि कम का मतलब क्या लिखते हो आप, आ न, आना। गो का मतलब जा ना, यानी कि जाना। रीड का मतलब पढ़ना, यानी कि ना शब्द। स्पीक का मतलब बोलना। तो लास्ट में क्या दिखा, ना। अब सब के लास्ट में देखो ना 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 ना, ऐसा दिख रहा है ना। तो ये जो ना 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 शब्द जो दिख रहा है वो हर एक वर्ब के साथ लगा है और वर्ब के अंत में, यानी हर वो शब्द जिसके लास्ट में ना शब्द आए और उससे किसी काम के होने का पता चले। अब ये मत कह देना कि ना ना लिख दिए, एक रोज लास्ट में तो आ रहा है सर, ना कह दोगे तब तो फिर खत्म ना। अबे नाना में से कुछ दिख रहा है क्या, लास्ट में कुछ काम होगा। आपने कहा झरना, ये लो, कुछ लोग होते हैं 150 यार, ऐसा भी है। तो झरना लास्ट में तो इसमें भी आ गया। अबे ये सब नहीं है शब्द, ये शब्द क्या नहीं है, मुख्य क्रिया है ही नहीं, क्योंकि इससे किसी काम के होने का पता नहीं चल रहा है। अब नाना में कौन सा काम होने का पता चल रहा है, चल रहा है क्या, नहीं चल रहा है। मतलब ये क्या है, नहीं है ये वर्ब। वर्ब ये है जिसके लास्ट में ना आए, ठीक है, लेकिन उससे किसी काम के होने का भी पता चलना चाहिए। आना, हाँ, आना मतलब आने का काम हो रहा है, मतलब ये हमारा है वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट आओ आप, थर्ड। और वो थर्ड क्या है, थर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। अब कुछ लोगों को लगता है कि भैया ये कर्म जो है और क्रिया तो एक ही चीज़ है, वो कहते भी है ना कर्म करो शर्म नहीं। अबे वो वाला कर्म नहीं है ये कर्म का मतलब भैया कि क्रिया, यानी कि आपके काम का प्रभाव जिस भी वस्तु पर या जिस भी व्यक्ति पर पड़े। आप जो काम करेंगे उस काम का प्रभाव जिस भी व्यक्ति पर या जिस भी सामान पर पड़ेगा, जिस भी वस्तु पर पड़ेगा, वो हमारा कहलाएगा क्या, कर्म। बात समझ में आ रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ कहा आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने यही कह दिया आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू। तो भैया मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पढ़ाने का असर किसके ऊपर पड़ेगा, मैं पढ़ाऊँगा तो सीखेगा कौन है, कौन सीखेगा, आप सीखेंगे ना भैया। तो ये जो आप शब्द आया यू, ये है आपका ऑब्जेक्ट। मैंने कहा आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं पढ़ाऊँगा तो पढ़ाने का असर किस पे ऊपर होगा, आप बताओ, इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर होगा। आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश सीख जाओगे, इंग्लिश के ऊपर पढ़ रहा है। अब इसको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे समझें, इसमें भी समझ में आएगा। जैसे कि आपने कहा ठीक है, उसने मुझे पीटा, ये लो, उसने मुझे पीटा। अब एक काम तो इतना समझ में आ गया है इसमें, ये कोई तो काम हो रहा है, कोई करने वाला है। एक चीज़ देखो, इसमें काम करने वाला भी है, काम भी हो रहा है, और इसमें काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा उस पर भी है। तो उसने पीटा, किसको पीटा, मुझे। तो ये मारने का असर जो होगा भैया डेफिनेटली मेरे ऊपर होने वाला है। तो ये जो मुझे शब्द आया ना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी तो आ गया होगा समझ में। तो काम का असर जिसके ऊपर पड़ेगा, काम के प्रभाव जिसके ऊपर पड़ेगा, वही होगा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सब ऑब्जेक्ट है। मी का मतलब भैया मुझे होता है, ठीक। यू का मतलब, अब देखो एक यू यहाँ पे भी है, बट ये तुम और आप वाला है, एज अ सब्जेक्ट है, लेकिन ये यू ऑब्जेक्ट है, उसी का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हें, और अस का मतलब हमें, ठीक है। जैसे उसने हमें बुलाया,
अब बुलाने का असर किसके ऊपर पड़ेगा, कौन जाएगा वहाँ बुलाएगा, तो हम ही तो जाएंगे ना। तो ये हम जो शब्द है ना, ठीक है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। देम का मतलब होता है उन्हें, ठीक है, उन्हें पढ़ना चाहिए। अच्छा पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड रीड, ठीक है। तो ये पढ़ने का असर किसके ऊपर होगा, उनके ऊपर ही तो होगा ना। तो ये उन्हें या उन्हें, तो यही तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हिम। अब ये जो ही दिख रहा है ना, इसी ही का, ये लड़के वाले का, इसी का है क्या चीज, ये ऑब्जेक्ट। तो उसे, इसका मतलब भी उसे, इसका मतलब भी उसे या इसे, ठीक है। अब राम तो राम है, साथ में बुक हो गया, मार्कर हो गया, इंग्लिश हो गया, ये लोग भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं जब इनके ऊपर काम होना चालू हो जाए। मैं किताब लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग बुक, वाह। तो मैंने जब कहा कि मैं किताब लिख रहा हूँ, तो लिखने का असर किसके ऊपर पड़ रहा है, किताब के ऊपर। कौन कंप्लीट हो जाएगा, किताब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब चलिए, जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि जब ये वीडियोस खत्म होगी तो आप कम से कम 500 सेंटेंसेस तो बना सकते हैं। तो क्या ये सही है, बिल्कुल। और ये क्लासेस स्पोकन इंग्लिश है, तो स्पोकन का मतलब हो गया भैया बोलना है इंग्लिश। अब बोलेंगे कैसे, समझो हैं, तो सर तुम भी तो बोलते हो बहुत ज़्यादा इंग्लिश, है कैसे, देखो। अच्छा अगर मैं कहूँ आओ कह के, तो ये कैसे कहोगे आप इंग्लिश में, बताओ। आओ, क्या मतलब आओ, ये कम मतलब आना, हम लिखते हैं ऐसा, बट कम मतलब आना नहीं होता है, कम मतलब होता है आओ। तो कम का मतलब आओ। अरे आप कहते हो ना यहाँ आओ, तो क्या कहते हो भाई, यहाँ आओ से क्या कहते हो, कम और हियर, कम हियर। तो भैया जब आपने कहा कम हियर, तो कम हियर का मतलब क्या हो गया, हियर का मतलब तो यहाँ, और कम का मतलब आओ, क्या बन गया, यहाँ आओ। मैंने कहा स्कूल जाओ, तो सेम इसी को फॉलो करो ना भैया आप, ठीक है। आपको कहीं नहीं जाना है, यहीं से इसी को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने क्या लगाया, आपने कहा वर्ब का भैया पहला वाला फॉर्म लगाओ, वर्ब का पहला फॉर्म। फिर ये क्या था, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ आओ, जब आओगे यहाँ तो भीड़ तो यहीं लग जानी है ना, तो मतलब आपके आने का असर यहाँ पड़ेगा, मतलब ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने काम क्या करा है, क्या करा है, सबसे पहले हमने किया वर्ब का पहला वाला फॉर्म ले लिया है, ठीक है जी। दूसरा काम क्या किया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, क्या बात। तो भैया जब हमने सब्जेक्ट और उसके बाद तुरंत से ऑब्जेक्ट लगाया, तो हमारा सेंटेंस बन गया आओ वाला, मतलब एक ऑर्डर देने वाला सेंटेंस। और आप जानते हैं ऑर्डर सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, ठीक इसी तरह से वर्ब का पहला फॉर्म लगा कर ऑब्जेक्ट लगाइए और ऑर्डर सेंटेंस बनाइए, फिर ऑर्डर करिए लोगों को। देखो यहाँ आओ, अब यहाँ आओ को मैं बोलूँगा आओ की जगह जाओ कह दिया, मान के चलो, तो गो, गो मतलब क्या बन गया, जाओ। अब मैंने कहा वहाँ जाओ, मैंने कहा वहाँ जाओ। अब इसको इंग्लिश में कैसे करें, सिंपल, कम के जगह क्या कर देंगे, गो, और यहाँ के जगह हमने यहाँ लिखा क्या, वहाँ, तो गो देयर। गो देयर मतलब वहाँ जाओ, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ। बोलो तो क्या कहेंगे, स्पीक। अरे अंग्रेजी बोलो, तो स्पीक के बाद अंग्रेजी लगा दो ना भैया, इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। यहाँ देखो, अब हमने कहा यहाँ देखो, कैसे करना है, यहाँ को क्या कहते हैं, हियर, हियर कहते हैं, ये तो लास्ट टाइम बोलना है, देखो को पहले बोलना है, मतलब क्या कहेंगे, लुक एट, लुक कहते हैं, लुक हियर, तो इसको कंप्लीट कहेंगे लुक एट हियर, यहाँ देखो। अब यहाँ ध्यान से देखो, यही होगा लुक एट हियर, समझ में आ रहा है। आपने कहा खेलो, तो कैसे कहेंगे, खेलो के लिए कुछ नहीं है, खेलने को क्या कहते हैं बस जान लो, प्ले। अब उसको कहो क्रिकेट खेलो, क्या कहोगे, प्ले क्रिकेट, ठीक है। पहले क्या कह दिया, जब प्ले, फिर कहा क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। वीडियो देखो, वॉच वीडियो, वीडियो देखो, मेरा वीडियो देखो, वॉच माई वीडियो, मेरा वीडियो देखो, बन गया। बात समझ में आ रहा है। चुप रहो, तो चुप रहने क्या कहते हैं, साइलेंट, कीप साइलेंट, भैया चुप रहो, शांत रहो, हो गया। तो इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। लिखो, लिखने क्या कहते हैं आप जानते हो, राइट। मैंने कहा अंग्रेजी लिखो, तो राइट, फिर इंग्लिश, राइट इंग्लिश, अंग्रेजी लिखो, बन गया। नीचे बैठो, सीट, सीट मतलब क्या हो गया, बैठो, नीचे डाउन, सीट डाउन, बैठो, नीचे बैठो, बन गया। तो इसी तरह से आप चाहें तो लाखों सेंटेंसेस हर वर्ब के साथ आप बना सकते हैं। देखो कम मतलब कम हियर,
ठीक है, कम टू माई होम, मेरे घर आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल जाओ, गो टू बमहेडी, तो भैया बमहेडी जाओ, गो टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल जाओ, बन गया। रीड का मतलब पढ़ना, रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ो, रीड मतलब पढ़ो, रीड न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ो, रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो, रीड हिंदी, तो हिंदी पढ़ो, जो भी आपको पढ़ाना है पढ़ाओ। स्पीक, बोलना, बोलो, तो क्या बोलो भैया, स्पीक ट्रूथ, सच बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो, स्पीक चाइनीज, चाइनीज बोलो, स्पीक फ्रेंच, तो फ्रेंच बोलो। मतलब ऑर्डर सेंटेंसेस इसी तरह से। अब बताओ आप कितने सारे वर्ब आपको याद होंगे, और याद नहीं भी है तो भैया एक बार गूगल में सर्च कर लो, वर्ब के बहुत सारे क्या आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगे। उस वर्ब में से पहला वाला जो फॉर्म है उसी को याद कर लो। 1000 अगर आपने याद कर रखा तो 1000 सेंटेंसेस आपके अभी के अभी रेडी। पानी लाओ, लाने क्या कहते हैं, ब्रिंग, और पानी क्या कहते हैं, वाटर, ब्रिंग वाटर, पानी लाओ। पकाने, खाना पकाने क्या कहते हैं, कुक, तो कुक, और खाने क्या कहें, फूड, कुक फूड, खाना पकाओ, बन गया। इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, छोटा सा ही है, बस इसी चीज़ को आपको समझना है। और उम्मीद करता हूँ ये हमारी आज की क्लासेस बस यहीं तक थी, ठीक है, इन्हीं को आपको आज समझना है। उसके बाद मैं कल फिर से आपके साथ मिलूँगा। तो अगर वीडियो आपको सही लगा है और आप चाहते हैं कि ये सीरीज़ में आगे लेकर के आऊँ, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आपके साथ इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब आपके साथ एक व्यक्ति रहेगा जो आपको कंपनी देगा, जिसके साथ आप कहते हो ना कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है तो मैं कैसे इंग्लिश बोलूँ, कैसे सीखूँ, तो इसका एक ही चीज़ है, उस व्यक्ति के साथ शेयर कर दो इस वीडियो को, जो भले ही मत सीखे बोलना, लेकिन वो आपको बोलने में हेजिटेशन फील ना होने दे। नहीं तो आप पहली बार जाके उसके पास इंग्लिश मार रहे हो तो क्या कहेगा, भाई हाँ बड़ा अंग्रेज का औलाद बना फिर रहे हैं। तो अगर इससे बचना चाहते हो तो डायरेक्टली सीधा सीधा बात है, वीडियो को शेयर करो उस व्यक्ति को और कहो इंग्लिश सीखना है, बोलना है, सर हैं सिखा रहे हैं, फ्री ऑफ कास्ट है, जिसकी वैल्यू अगर मैं आपको इसकी बताऊं तो हम खुद ही 12-12 हज़ार रुपये पेड करके ये क्लासेस सीखे हुए हैं, ठीक है। मैं सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता, बट इतना फीस था जो पेड किए हैं, फिर जाके हम सीखे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये चीज़ें आप तक फ्री में मैं पहुँचाऊँ। तो भैया कुछ अच्छा जब हो रहा है तो उसमें आप अपना भी योगदान करें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि यूट्यूब जो है इसको अन्य जो लोग हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन तक भी पहुँचाए, रिकमेंड में लेके आए उनको भी, ठीक है। तो अच्छे काम में मेरे ख्याल से जितना हमसे हो सकता है उतना सपोर्ट करना बनता है, ठीक है। तो अगर ज़रूर से लगा होगा कि वीडियो शेयर करने लायक है तो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक अगले चैप्टर के साथ, ठीक, जहां मैं आपको ऑर्डर तो सिखाई दिया, ऑर्डर सेंटेंस, फॉरवर्ड सेंटेंस और साथ में रिक्वेस्ट सेंटेंस, ये तीनों सेंटेंस को एक साथ लेकर के कल की वीडियो में फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय छत्तीसगढ़।